आज हम बात करेंगे ऐसे बंदे के बारे में जिसने बचपन से ही गरीबी को देखा था पर अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा और एक कॉमेडियन बना। आज हम बात करेंगे ग्रेट अमेरिकन टीवी पर्सनैलिटी स्टीव हार्वी के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 जनवरी 1958 को, जब स्टीव हार्वी का जन्म हुआ। इन्होंने बचपन से ही गरीबी को देखा था। जब ये अपने स्कूल डेज में थे तब एक दिन टीचर ने क्लास में बैठे हुए सभी बच्चों से पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। एक एक करके सभी बच्चों ने जवाब दिया और जब इनकी बारी आई तो इन्होंने भी अपना ड्रीम बताया। इन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर टीवी पर आना चाहता हूँ, लेकिन इन्हें बचपन से ही हकलाने की बीमारी थी। जब टीचर ने सुना कि स्टीव हार्वी बड़ा होकर टीवी पर आना चाहते हैं तो उन्होंने इनकी बेइज्जती करी और कहा कि तुम एक ऐसे बच्चे हो जो ढंग से बोल नहीं पाता। अगर तुम्हें क्लास के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम ढंग से बोल नहीं पाओगे और तुम सोचते हो कि बड़े होकर टीवी पर आओगे, तुम नहीं आ सकते। ये बात सुनकर वो दुखी हुए और डीमोटिवेट हो गए। उन्होंने ये सपना छोड़ दिया था, पर पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्हें जॉब तो करनी ही थी। उन्होंने कई तरीके की जॉब भी करी, इंश्योरेंस एजेंट, बॉक्सिंग। 1991 ये वो समय था जब स्टीव हार्वी फ्लोरिडा में थे। उनके पास ना तो कोई रहने का ठिकाना था और ना कोई खाने का जरिया। उनके पास बस $35 बचे थे। उन्हें स्ट्रगल करते बहुत टाइम बीत चुका था और वो हार मानने ही वाले थे। वो एक टेलीफोन बूथ के पास गए और अपने पिताजी को फोन करने ही वाले थे कि वो आए और उन्हें वहां से ले जाएं। उस जमाने में हर इंसान के पास एक मैसेज का सिस्टम होता था और वो मैसेज का सिस्टम एक कोड से जुड़ा होता था। किसी भी टेलीफोन बूथ के पास जाकर अगर वो आप कोड डालेंगे तो आपके पास जितने भी मैसेज इनबॉक्स में पड़े हैं वो आप सुन सकेंगे। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ। जब स्टीव हार्वी ने अपना पर्सनल कोड डाला फोन करने के लिए तब उन्हें एक मैसेज दिखा। उन्होंने वो मैसेज चेक करा तो वो मैसेज चक शटन का था। उन्होंने स्टीव को शो टाइम एट अपोलो में कॉमेडी करने के लिए इनवाइट करा था, पर इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये न्यूयॉर्क जा सकें। कुछ ही देर बाद उन्हें एक मैसेज और मिलता है जो कि फ्लोरिडा से कुछ ही दूर से आया था। उन्होंने स्टीव को एक कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करा था और कहा था कि तुम्हें $150 मिलेंगे अगर आप शो करोगे। और ये जल्दी से तैयार हुए, वहां गए, शो करा और इन्हें $150 मिल गए। फिर ऑर्गेनाइजर ने एक और शो में इनवाइट करा और फिर इन्हें $150 मिले। अब इनके पास $300 हो चुके थे। फिर ये न्यूयॉर्क चले गए। जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुंचे उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो अपोलो थिएटर के ड्रेसिंग रूम में ही रहे और शाम को बड़े बड़े कॉमेडियंस आने लगे जैसे जेमी फॉक्स। स्टीव ने वहां इतना अच्छा शो किया कि लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओविएशन दिया और उन्होंने $750 कमाए थे। उन्होंने इतने ज़्यादा पैसे एक बार में अभी तक कभी नहीं कमाए थे और जब वो स्टेज से उतर रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो आज किस मुकाम पर हैं। अगर आप हार मान लेते हो तो ये पक्की बात है कि तुम अब आगे नहीं बढ़ोगे, अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो, अपने सपने के लिए मेहनत करते रहते हो, तो हमेशा आपके पास एक मौका होता है कि आप कामयाब हो जाओ और अपने सपने को अचीव कर लो। तो ये थी स्टीव हार्वी की एक स्ट्रगल स्टोरी। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। 1 सितंबर 1939 जर्मनी के एडोल्फ हिटलर अपने पड़ोसी देश पोलैंड पर आक्रमण करते हैं, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है। दुनिया का सबसे खौफनाक युद्ध जिसमें करोड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लाखों जूइस को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। जूइस बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता। इन्हीं लाखों में से एक जूइस परिवार था, साइमन इवानोविच जेलेंस्की, एक जवान लड़का जिसके तीनों भाई और उसके पापा इस युद्ध में मारे जाते हैं। अपने परिवार को मरता देख वो फैसला करता है कि वो हिटलर के खिलाफ लड़ेगा। अपने आप को रेड आर्मी में भर्ती करा लेता है सोवियत यूनियन में और फाइनली 1945 में हिटलर हार जाता है। साइमन इवानोविच इस युद्ध में बच जाते हैं। फिर आगे 25 जनवरी 1978 को उनके पोते वोलोडिमिर जेलेंस्की का जन्म होता है, जो आज यूक्रेन के प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के पद से पहले वो एक एक्टर थे। तो इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कितने अमीर हैं? रशिया गवर्नमेंट के हिसाब से उनकी सैलरी $1,40,000 है पर साल की, यानी 1 करोड़ रुपए वो साल का कमाते हैं। 3 गाड़ियां हैं उनके पास और 2 अपार्टमेंट्स। एलेक्सी नेवल्नी का कहना है कि उनका एक सीक्रेट पैलेस है $1.4 बिलियन का। एक सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ उनका पैलेस, जिसमें 2 हेलीपैड्स, 11 बेडरूम, 1 हॉकी रिंक है। बिल ब्राउडर का कहना है कि उनके टोटल एसेट्स $200 बिलियन के वर्थ है। अगर ये सच है तो बिल गेट्स, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क से भी ज्यादा अमीर हैं व्लादिमीर पुतिन।
तो इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हिंदू धर्म में भगवान शिव का एक अलग ही स्थान है और आज महाशिवरात्रि है। पर क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पुरानी कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। ये हैं वो ज्योतिर्लिंग: सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीष्म शंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट होने के उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है और भगवान शिव की पूजा करी जाती है। तो #मोटिवेशन की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। रशिया और यूक्रेन दोनों देशों में से सबसे ज्यादा पावरफुल देश कौन सा है? रशिया अपनी जीडीपी का 4.3% मिलिट्री पर खर्च करता है, जो कि 2021 में $61.7 बिलियन था। यूक्रेन अपनी जीडीपी का 3% मिलिट्री पर खर्च करता है, जो कि 2021 में $6 बिलियन था। रशिया के पास एक्टिव सोल्जर 9 लाख है और यूक्रेन के पास एक्टिव सोल्जर्स 2 लाख हैं। रशिया की एयरफोर्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स है और यूक्रेन की एयरफोर्स 31 नंबर पर आती है। रशिया के पास टोटल 772 फाइटर जेट्स हैं और यूक्रेन के पास 69 फाइटर जेट्स हैं। दोस्तों, रशिया की नेवी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है और यूक्रेन की नेवी 53 पोजीशन पर है। रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा टैंक हैं, 12,420। यूक्रेन के पास कुल 2,596 टैंक्स हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहली मारुति कार खरीदने के लिए 40,000 रुपये का कर्ज लिया था और अब वो BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये मायने नहीं रखता कि आज आप क्या हो, लेकिन अगर आप रोज़ मेहनत करें, अपने रोज़ के शेड्यूल को कंप्लीट करें और पेशेंस रखें, तो आप एक दिन वही बन जाते हो जो आप सोचते हो। एक रिपोर्टर ने एक्टर पंकज त्रिपाठी से पूछा कि सर, मैंने सुना है कि बचपन में आपका सपना था कि आप ट्रैक्टर खरीदें, पर आप एक्टर कैसे बन गए? पंकज जी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं ट्रैक्टर नहीं खरीद पाया, इस वजह से मैं एक्टर बन गया। अगर मेरे पिता के पास उतने पैसे होते तो वो मुझे 10वीं क्लास में ही ट्रैक्टर खरीद देते और आज मैं खेती कर रहा होता, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मुझे ट्रैक्टर नहीं मिला और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। कभी कभी जिंदगी में कोई चीज़ ना मिले तो उस समय तो दुख होता है, पर आगे जाके समझ आता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ वो नहीं मिला। अगर आपकी लाइफ में आपको आपके मन का नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए, क्योंकि किस्मत आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देने वाली है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन देश पर इन्वेड कर दिया। इस इन्वेजन के कारण हजारों यूक्रेनियंस ने अपना देश छोड़ दिया और करीब 1 लाख यूक्रेनियंस इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी वो यूक्रेन में तो हैं पर अपने घर में नहीं रह रहे। पर व्लादिमीर पुतिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहते क्या हैं? पोल पोस्ट एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट ने बताया कि इन दो में से एक कारण हो सकता है। नंबर 1, पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन फिर से रशिया का पार्ट बन जाए। नंबर 2, कि वो बस यूक्रेन में रुकना नहीं चाहते, बल्कि वो सारी फॉर्मर यूनियन कंट्री को रशिया में वापस इंक्लूड करना चाहते हैं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और अपने सभी फाइटर जेट्स को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपने सभी साथी देश जैसे जॉर्डन, इंडोनेशिया, तुर्की और चाइना को पाकिस्तान के साथ खड़ा कर दिया। अब भारत बिल्कुल अकेला हो चुका था। तब एंट्री हुई रशिया की। रूस एकमात्र ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था। रशिया ने अपने नेवी जहाज और न्यूक्लियर सबमरीन को भारत के लिए भेजा और रशिया ने अपनी सबमरीन को पानी से ऊपर कर दिया ताकि उसे सैटेलाइट से या और किसी निगरानी से देखा जा सके। और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाजों के ग्रुप को देखकर घबरा गए और वहां से चले गए। उसके बाद जो हुआ वो तो आप जानते होंगे। पाकिस्तान के 80,000 से ज्यादा सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और उसके बाद इंडिया नए बांग्लादेश के साथ युद्ध जीता। इंटरनेट हम सभी की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है और बिना इसके रहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और स्लो इंटरनेट की समस्या हम सभी के लिए एक बड़ी परेशानी है। जापान के इंजीनियर्स ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड तैयार की है। जापानी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए इस इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबिट्स पर सेकंड है, जो कि 3,19,000 Gbps के बराबर है। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड का रिकॉर्ड जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम है। तो दोस्तों, अभी आपका सिम इंटरनेट की क्या स्पीड देता है कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।
आजकल लाइन में खड़ा होना किसी को पसंद नहीं है। जहां लाइन दिखती है वहां बस मन में एक ही ख्याल आता है कि जल्दी से मेरा नंबर आ जाए बस। इस दुनिया में पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है, बस कमी है तो पैसा कमाने की। इसी बात को साबित कर दिखाया है लंदन के फ्रेडरिक बकेट ने। इन्होंने लाइन में खड़े होने को अपना प्रोफेशन बना लिया। ये दूसरे लोगों के लिए लाइन में खड़े होते हैं। जैसे आपको स्पोर्ट्स इवेंट में जाना है, ये बोलते हैं कि टिकट मैं लाके दे दूंगा, मैं लाइन में आपकी जगह खड़ा हो जाऊंगा। मतलब जहां जहां जरूरत पड़ती है लाइन की, ये वहां वहां पहुंच जाते हैं। और 1 घंटे लाइन में खड़े होने का ये चार्ज 20 पाउंड करते हैं। और एक दिन तो लाइन इतनी लंबी थी कि एक दिन में इन्होंने 16,000 रुपए कमा लिए। तो दोस्तों, इससे पहले आप इस शख्स के बारे में जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया भर में 470 मिलियन डॉग से भी ज्यादा डॉग हैं। और आप कुत्ते के बारे में ये तो जानते होंगे कि कुत्ते कितने वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए, और अपने मालिक पर जरा भी आंच नहीं आने देते। पर कुत्ते वफादार क्यों होते हैं? दोस्तों, कुत्ते में भी इंसानों जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, और वो भी उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों से गुजरते हैं जो मनुष्य इमोशनल स्टेट के दौरान करते हैं। और कुत्ते में भी ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो इंसानों में दूसरे के लिए प्यार और इमोशनल स्टेट को महसूस कराने के लिए शामिल होता है। इसलिए कुत्ते इंसानों के प्रति इमोशनल रूप से वफादार होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आप ये जानते थे या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।